तो बच्चों संख्या प्रति नंबर सिस्टम से आज फिर हम नया क्वेश्चन लेकर के आए हैं कि भाज्य बराबर खाली स्थान गुना भागफल जोड़ शेषफल में रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा। बताओ, दो लघुत्तम समापवर्तक, भाजक या महत्तम समापवर्तक। तो भाग का साइन होता है, ये होता है भाज्य, क्या होता है भाज्य, ये होता है भाजक, ये होता है भागफल, सबसे लास्ट में क्या होता है शेष। तो भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा भाजक। ये याद रख लेना कि भाज्य बराबर भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल होता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक है। पावर जिसका होता है, कल भी ये क्वेश्चन बताए थे, पावर होता है उसको हम घातांक कहते हैं। जैसे 625 का गुणनखंड हम निकालेंगे तो 5 से लगाएंगे, 5 इकाई 5, 1 12, 5 दूना 10, 2 5 25, फिर 5 से लगाएंगे, 5 से 5 दूना 10, 5 से 25, फिर 5 से लगाएंगे, 5 से 5। अब हम लिखेंगे 625 बराबर 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। कितना भरा है 1 2 3 4 भरा, ये हम लिख दिए। और 5 का पावर 4 कहाँ से आया 1 2 3 4, यही घातांक होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा चौथा नंबर 4। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या हम किसको कहते हैं, वह संख्या जो खुद से कटे। जैसे कि देखो 23 है, किसी से नहीं कट रहा है। 15 3 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, ये भाज्य संख्या होगी। 12 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 और इसके बाद 75 3 से भी कट जाएगा और 5 से भी कट जाएगा। 23 जो है स्वयं खुद से कट रहा है, इसलिए यह क्या हो जाएगा अभाज्य संख्या, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है कि दो परमेय संख्याओं 2 + √3 तथा 2 - √3 का गुणनफल है। इसका ऑप्शन है परमेय, दूसरा ऑप्शन है अपरमेय, तीसरा है 1 या 2, ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखो 2 + √3 तथा 2 - √3, इसका हम स्क्वायर 2 का स्क्वायर करेंगे, माइनस प्लस माइनस माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, 4 में से 3 गया कितना हो जाएगा 1। एक परमेय संख्या है, क्या है एक परमेय संख्या है, यह है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन क्या कह रहा है 6x के पावर 4y तथा 12xy का महत्तम समापवर्तक है। महत्तम समापवर्तक मतलब HCF पूछ रहा है। तो पहले 6 और 12 का हम महत्तम निकालेंगे, 6 और 12 का 2 से लगाएंगे, 2 3 6, फिर 12 को लगाएंगे 2 से 6, फिर 2 से 3, फिर 6 को लिखेंगे 2 गुना 3, फिर 12 को लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3। अब देखो 2 इसमें भी है तो ये दोनों 2 मिला करके 1 लिख लिए, गुना 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है तो दोनों 3 मिला करके 1 3 लिख लिए, 3 दूना 6। इसका महत्तम समापवर्तक कितना निकल गया 6। x y ये पावर 4 जैसे कहता है क्वेश्चन में फंसाने के लिए दे देता है। एक्स वाई इसमें भी है, एक्स वाई इसमें भी है, 6x और y आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 6xy। 6x के पावर 4 तथा 12xy का महत्तम समावर्तक कितना हो जाएगा 6xy। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का मौसा 15 तथा लौसा 105 है।
यदि उनमें एक संख्या 5 हो तो दूसरी संख्या है। इसको कैसे ज्ञात करेंगे? तो लिखेंगे महत्तम समापवर्तक गुना लघुत्तम समापवर्तक बटा संख्या। ठीक है, तो महत्तम समापवर्तक कितना है? 15 गुना लघुत्तम समापवर्तक 105। पहला संख्या क्या है? 5, तो इसको नीचे 5 लिखना। 5 तिया 15, 3 से गुना करेंगे तो 315 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा 315। एक संख्या 5 था, दूसरा संख्या कितना हो गया? 315। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि 65 तथा 117 का महत्तम समापवर्तक 65m 117 के रूप में है तो m का मान है। इसका ऑप्शन 1 दिया है, ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन नंबर 4। इसको हम ज्ञात कैसे करेंगे? a बराबर बी क्यू प्लस आर इजकल टू 0 के माध्यम से। तो 65m को हम 117 से भाग देंगे। 65 इकाई 65, 7 में से 5 गया 2, 11 में से 6 गया 5, ये नहीं कटेगा तो फिर 65 जो है से फिर हम यहाँ लेंगे 65। 52 इकाई 52, 5 में से 2 गया 3, 6 में से 5 गया 1, फिर ये 52, 13 चौका 52, ये कट गया। इसका महत्तम समापवर्तक कितना हो गया? 13। ये कैसे हुआ इसको हम लिखेंगे। 117 बराबर 65 गुना 1 प्लस 52। ये 117 होता है, बी 65, क्यू 1, आर ये 52 हुआ। यहीं पे बैठता है a बराबर बी क्यू प्लस आर इजकल टू 0। फिर हम क्या लिखेंगे? शेष अभी तो नहीं, 0 नहीं ना निकला है, इसलिए हम फिर से लिखेंगे 65। 65 बराबर 52 गुना 1 प्लस 13। फिर हम लिखेंगे 52 बराबर 13 गुना 4 प्लस 0। जिसके अंत में 0 उसका पहला वाला जो क्या हो जाएगा? महत्तम समापवर्तक इक्वल टू 13। तो महत्तम समापवर्तक कितना निकला है? 13। निकालना क्या है? 65m माइनस 117 के रूप में है तो m का मान निकालना है। 65m माइनस 117, 65m को हम बाहर निकालेंगे। 65m बराबर 117 प्लस 13। 65m बराबर 117, 13 को जोड़ेंगे तो 130 हो जाएगा, इसलिए 65m, इसलिए m बराबर 130 बट्टा 65, 65 दूना 130। तो m का मान कितना निकल गया? 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो गया। तो बच्चों, नंबर सिस्टम से आज के लिए ही इतना ही। मेरा पढ़ाई अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जिससे मुझे मोटिवेट मिलेगा और पढ़ाने में मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि मेरा पढ़ाई कैसा लग रहा है। धन्यवाद।